रही है। मिस्टर हमाद अली, sole trader, maintains his accounting record on single entry basis and closes its books of accounts on December 31st each year. He provided the following transaction: January 1st 2024 and December 31st 2024। देखें, दो तरह की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कुछ इसी तरह का सवाल जो है वो 2023 में भी आया था। देखें, ठीक है, इट मीन्स कि इस तरह के सवाल जो है वो बार बार रिपीट हो रहे आ रहे हैं सिंगल एंट्री में। तो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी एट स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन दें। जब हम एट स्टार्ट में से एट स्टार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे तो हम कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करेंगे। और सवाल की रिक्वायर्ड भी अगर फर्स्ट पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट रिक्वायर्ड में यही लिखा हुआ है, कंप्यूट कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट द एंड। चले पहले बता दूँ कैपिटल एट स्टार्ट कैसे मालूम करते हैं। सिंपल देखें, पहले हेडिंग दें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड एट द एंड। अभी एट द एंड को छोड़ें, आप इसको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। पहले यहाँ देखें, जनवरी 1st टोटल एसेट्स एट द स्टार्ट कितने बताए थे उन्होंने? टोटल एसेट्स एट स्टार्ट 1,62,000। टोटल लाइब्रेरी एट स्टार्ट कितनी बताई है उन्होंने? 54,000। ये टोटल लाइब्रेरी एट स्टार्ट कितनी बताई है? 54,000। क्या करते हैं आप? एसेट्स में से लाइब्रेरी को माइनस करते हैं, क्या आता है? कैपिटल एट स्टार्ट। जो 1,08,000 आंसर है क्या है? ये कैपिटल एट स्टार्ट। अभी अगर आप अपना फोकस जनवरी 1st वाले कॉलम पे करें, एक तरफ देखिए बस, दूसरे वाले कॉलम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, उसको हम अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल जनवरी 1st वाले कॉलम में अगर देखें एट स्टार्ट की इंफॉर्मेशन है, इस तरह कैलकुलेट की जा रही है। ये आ गए तीनों कैपिटल्स। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। आगे पढ़ते हैं। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय एट द एंड, साल के आखिर तक क्या हुआ? एसेट्स इंक्रीज बाय 78,000। अच्छा, इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है? यानी इतने रुपए से इजाफा हो गया। किस में इजाफा हो गया? एसेट्स में इजाफा हो गया। एसेट्स है कितने के आपके? 1,62,000। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एसेट्स में इजाफा हुआ कितने रुपए से? 78,000 से। जब इतने रुपए का इजाफा हो गया तो साल के आखिर में एसेट्स कितने हो गए? प्लस कर दो, 1,62,000 प्लस 78,000 प्लस कर लेंगे तो ये आ देंगे साल के आखिर के एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटी एट स्टार्ट कितनी थी हमारे पास? लायबिलिटी एट स्टार्ट थी 54,000, जबकि लायबिलिटी के बारे में पढ़े क्या लिखा हुआ है? एंड टोटल लायबिलिटी डिक्रीज बाय, डिक्रीज कहते हैं कम हो गई। कितने रुपए कम हो गई? 24,000 कम हो गई। तो अगर 24,000 कम हो गई है माइनस कर दें। डिक्रीज का मतलब ये है कि लायबिलिटी कम हो गई है, माइनस करके साल के आखिर में लायबिलिटी मालूम करें। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ जाएं। पहले तो ये बताएं, जो मैंने जो सेंटेंस बताया है इसको प्लस और माइनस समझ में आ गया जी। क्या करेंगे? एसेट्स एट स्टार्ट की रकम, ये रकम 1,62,000 में 78,000 एसेट्स इजाफा हो गया, बढ़ गया, प्लस करके एसेट्स निकालेंगे एट दी एंड। जो आंसर आया वो हमारे पास एसेट्स एट दी एंड आया। लाइब्रेरी एट स्टार्ट थी 54,000, लाइब्रेरी ड्यूरिंग द ईयर कम हो गई 24,000 से, इतनी ये रकम माइनस कर दें। ये रकम माइनस करेंगे तो लाइब्रेरी का आंसर आ गया 30,000। देखें ये रकम आ गई। अब आपके पास क्या है? एसेट्स एट दी एंड वाले हैं ये रहे, और लाइब्रेरी भी कौन सी वाली है? एट दी एंड वाली है। अब सिर्फ आपने क्या करना है? माइनस करना है। क्यों, क्या मालूम करना है आपने? कैपिटल एट एंड, और कैपिटल एट दी एंड मालूम करने के लिए एसेट्स में से लाइब्रेरी को माइनस करना होगा। दोनों अमाउंट सवाल में गिवन नहीं थे, यही दोनों अमाउंट आपने केवल कैलकुलेट करनी थी। इन दोनों अमाउंट को आपने क्या किया? कैलकुलेटर पे अगर प्लस माइनस करके भी मालूम कर लिया तो भी ठीक है। कैपिटल बैलेंस आपका आंसर आ गया 2,10,000। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लंडन जगह मांगा भी आपसे, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाइए। उससे पहले तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह कंबाइन कर लें। क्या बनाए? इंफॉर्मेशन ब्लॉक, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट, ये सब बातों को एक जगह लाके कंबाइन लिख लें। ठीक है, वन बाय वन। कैपिटल एट द एंड अभी मालूम किया अभी आपने, ये रहा 2,10,000 आंसर, ये लाके लिखते हैं 2,10,000। ठीक है, कैपिटल एट स्टार्ट ये रहा 1,08,000 आंसर आया। तो कैपिटल एट स्टार्ट का आंसर आया 1,08,000, दिस वन ये रहा। आप क्वेश्चन को पढ़ें, रीडिंग करें, और ड्राइंग और इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट की सवाल में देखें। है तो ठीक है लिखें, नहीं है तो उसको नील कंसिडर करें। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर हमाद अली विड्रू 30,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। ये 30,000 बिजनेस यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए, इस अमाउंट को इग्नोर कर दें। ये पैसे कौन से वाले हैं? ये पैसे हमारे 30,000 जो है वो बिजनेस यूज के लिए निकाले पैसे, तो लिहाजा इस इंफॉर्मेशन का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको इग्नोर कर दें, भूल जाए, नहीं है, सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
एंड ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज, और 2000 निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। तो ये ड्राइंग हो गई इसकी। तो ड्राइंग सिर्फ कितनी काउंट करेंगे, 2000 काउंट करेंगे। वो पैसे तो कारोबार के इस्तेमाल के लिए निकालने, तो लिहाजा वो ड्राइंग नहीं है। इसी तरह से मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹20,000, ठीक है। ऑनर ने मजीद पैसे इन्वेस्टमेंट किए 20,000 रुपये की। ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ड्राइंग सवाल में कितने रुपए दी हुई है, 2000, इन्वेस्टमेंट कितनी बताई है, 20,000 रुपये की। अब आप अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एट दी एंड में क्या करते हैं, याद करें, ऐड करते हैं ड्राइंग, और लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, लेस करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। चारों बातें आपके पास कंबाइन एक जगह मौजूद हैं। जब चारों चीज़ें एक जगह मौजूद हैं मेरे पास, तो अब मैं किसी भी सवाल का प्रॉफिट या लॉस आसानी से मालूम कर सकता हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये चार चीज़ में से कोई एक आ सकता है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करने के लिए आ सकती है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ सकता है, भाई कैपिटल एट दी एंड मेरे पास इतना है, ड्राइंग इतनी है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, स्टार्ट इतना है, बताओ प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो भी आप कर सकते हैं। ये आ गया वायरल, अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना रुपये आ रहा है, 84,000 आ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ गया और कौन से अमाउंट से प्रॉफिट कम हो गया। अब ज़रा देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक्रूड रेंट अमाउंटेड ₹4,200। एक्रूड रेंट यानी कि रेंट के पैसे देने हैं, रेंट पेबल, रेंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा होगा, बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो इस इंफॉर्मेशन को माइनस करेंगे। प्री पेड इंश्योरेंस के पैसे हमने एडवांस दिए हुए हैं, अभी इसका बेनिफिट मिलना बाकी है, तो प्रीपेड एसेट है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। और आखिरी वाला है डेप्रिसिएशन, से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो टोटल अगर देखें ओवरऑल दो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है और दो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कम कर रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है उसको ऐड कर लें, और जो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कम कर रही है उसको माइनस कर दें। आसान तरीका है। रेंट एक्सपेंस माइनस करें, डेप्रिसिएशन माइनस करें, देंगे कुल मिला के टोटल प्लस कर लें, माइनस कर देंगे, इस अमाउंट में से माइनस करते हैं, ये रह गया। और